बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें कल हमने देखा था कि भगवान से ऊंचा और कोई भी नहीं है, वही सुप्रीम पर्सनालिटी है, जिसके लिए भगवत गीता में आया हुआ उल्लेख देखा था। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। और उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख आया है कि वह स्वयं ही, भगवान इतने श्रेष्ठ है कि वह स्वयं सबकी उत्पत्ति का कारण है। अब भगवान जो इतने श्रेष्ठ है, उनके ही रूप तो उनका एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से नाम दिए हुए हैं। और श्रेष्ठ तो है ही। उन्होंने जैसे जैसे काम किए मनुष्य आत्माओं के लिए, इस धरती पर अवतरण होने के बाद उन्होंने जैसे काम किए हैं, वैसे ही उनके अलग अलग प्रकार से अन्य यादगार भी बने हुए हैं। जैसे है तो ज्योतिर्लिंग का रूप ही, लेकिन जैसे उनके काम है इस सृष्टि पर, वैसे नाम, जैसे कि अमरनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है, सभी जानते हैं कि हिमालय में अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। बहुत ऐसे भावुक है जो वहां जाना बहुत श्रेष्ठ भक्ति का एक तरीका समझते हैं। तो अमरनाथ जहां बर्फ का शिवलिंग है, तो यादगार है। अमर अर्थात ही अमर बनना, जन्म मरण के चक्र में जो आने वाले मनुष्य है, उनको भगवान अमर बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तो उसकी यादगार में अमरनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ऐसे ही सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन माना जाता है इतिहास में भी। तो वहां पर भी जो लिंग दिखाया जाता है, वो बहुत मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए बताया जाता है कि वो लाल लाल आग के गोले की तरह है। वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसे ही सोमनाथ अर्थात ही सोमरस पिलाने वाला, सोम अर्थात सोमरस के द्वारा सबको नाचने वाले। इसमें खास बात तो है, सोमरस अर्थात भक्ति मार्गीय लोग अमृत समझते हैं, तो भगवान तो यहाँ ज्ञानामृत पिलाते हैं। ज्ञानामृत दे करके ही सबको अमर बनाते हैं। जो भी मनुष्य आत्मा है, उस ज्ञान को धारण करती है। काशी विश्वनाथ में भी प्रसिद्ध शिवलिंग ज्योतिर्लिंग दिखाया जाता है यादगार में। विश्वनाथ अर्थात ही विश्व का नाथ। तो यहाँ भी मनुष्य आत्माओं को इस तरह ज्ञान योग की शिक्षा दे करके जो राजाएं देते हैं, स्वराज्य अर्थात विश्व की बादशाही का पाठ पढ़ाते हैं, उसकी यादगार में ही काशी विश्वनाथ का, वो भी उनका जो तेज है, ज्योति अर्थात ज्ञान का जो तेज है, उसकी यादगार में ही काशी विश्वनाथ। ऐसे ही नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर दिखाया जाता है। पशु अर्थात जानवर, ऐसे जानवरों का भी पति नाथ अर्थात नाचने वाला। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि जानवरों का भी भगवान है। इस हिसाब से वास्तव में परम पिता भगवान वो तो है ही सभी आत्माओं के उद्धारक, लेकिन मुख्य रूप से इसके पहले के कोर्स में भी हमने देखा, मनुष्यों के सुधार पे ही सारी सृष्टि का सुधार निहित है। और कलयुग के अंत में जो मनुष्य पशु की तरह, बंदर की तरह आचरण करने लग जाते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का नाचने वाला, उनका उद्धार करने वाला, उसकी यादगार में भी पशुपतिनाथ में भी ज्योतिर्लिंग ही दिखाया हुआ है, शिवलिंग ही दिखाया हुआ है। तो ऐसे ये तो हमने पहले भी देखा, हर गांव गांव में
शहर शहर में शिवलिंग की उपासना महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर जगह उनके मंदिर भी दिखने में आते हैं, पूजा भी करते हैं भावुक लोग। तो यही यादगार है कि हिंदू धर्म में तो ऐसे वैरायटी प्रकार की कई यादगारें हमने देखी जो शिवलिंग के रूप में ही उस निराकार ज्योतिर्मय रूप की मान्यता इसमें सिद्ध हो जाती है। अब हिंदू धर्म में तो हमने देखा और शुरू में ही इस बात का उल्लेख किया कि भगवान का जो रूप है वो एक रूप ऐसा है जो हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि भगवान सबका मालिक एक है, गॉड फादर इज वन कहते हैं अन्य धर्म वाले भी, तो जरूर उनका वो रूप हर धर्म वाले भी मानते होंगे, पूछते होंगे, अपने अपने धर्मों के तरीके से वो उसके प्रति श्रद्धा भाव भी रखते होंगे। इसी बात को हमें देखना है। हिंदू धर्म में जैसे ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, गीता में भी उल्लेख आया, उपनिषद में भी उल्लेख आया उनके तेजोमय स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का। अभी देखते हैं इसी ज्योति स्वरूप की, निराकार का जो रूप है ज्योति स्वरूप, उसकी ही यादगार उनकी मान्यता मुसलमान धर्म में क्या है, क्योंकि हर धर्म वाले मानते हैं है तो सभी मनुष्य ही और है तो सभी आत्माएं ही। तो मुस्लिम धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि भगवान, मुसलमान लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, और निराकार को वो मानते हैं, इसलिए अल्लाह को ही वो नूर भी कहते हैं। वैसे हम देखते हैं कि मुसलमान धर्मों में मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम सभी निराकार के उपासी होते हैं। हाँ, शुरू में जो इस्लाम धर्म स्थापित हुआ तो वो इस्लामीज भी मूर्ति पूजा को मानते थे, लेकिन वो अलग तरीके से, उनका हिस्ट्री में उल्लेख है। लेकिन मुस्लिम धर्म वाले जब से आए, मोहम्मद जब से आए, तब से उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और मुसलमान लोगों में, जैसे हिंदुओं में तो अलग अलग देवताओं की मान्यता है, इसीलिए देवता और भगवान के बीच का अंतर हिंदू लोग भूल गए, सभी जगह बुद्धि को भटकाते रहे। अब इसमें भी हमने इस बात को देख लिया कि हिंदू जो देवताओं को मानते हैं, उन देवताओं से भी श्रेष्ठतर ज्योतिर्मय स्वरूप की ही पूजा सभी देवताओं को भी करते हुए दिखाया, जैसे रामेश्वरम गोपीश्वरम का उदाहरण देखा। बाकी मुसलमान धर्मों में तो अलग अलग भगवानों की, अलग अलग देवताओं की वहां तो ऐसी कोई मान्यता नहीं होती। वो एक ही खुदा को, अल्लाह को ही मानते हैं, एक को ही मानते हैं, और उसी के रूप की, वो अल्लाह का या खुदा का जो रूप है उसे ही वो नूर कहते हैं। अर्थात नूर अर्थात ही रोशनी, अर्थात ही ज्योति स्वरूप को ही अल्लाह के उस रूप को मानते हैं। कुरान की, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, भगवत गीता, उसमें भी भगवान के रूप का ज्योतिषामय तज्ज्योति ऐसे उल्लेख आया। तो इसी तरह से मुसलमानों का जो श्रद्धा स्थान है, उनका धार्मिक ग्रंथ कुरान, उस कुरान में भगवान के इस रूप का उल्लेख भी नूर या लाइट के रूप में आया है। जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है स्मार्टफोन वालों को, तो देख पा रहे होंगे कि चित्र में कुरान में जो उल्लेख है भगवान के रूप का, वो लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे भगवत गीता में श्लोक होते हैं, तो श्लोक नंबर हमने देखा, एक तो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 13वें अध्याय के श्लोक में भी हमने उस ज्योति स्वरूप का मान्यता का प्रूफ देखा।
इसी तरह से कुरान में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान लाइट है, अल्लाह नूर है अर्थात लाइट है, ज्योति स्वरूप है। इसका ही उर्दू और अंग्रेजी में जो उल्लेख लिखा हुआ है कुरान का, उसका चित्र स्लाइड में दिया हुआ है। अब ये तो बात सिद्ध हो गई कि भगवान को, अल्लाह को मुस्लिम लोग मानते हैं। अब दूसरी बात, और एक खास बात है, जैसे लाइट के रूप में मानते हैं तो कुरान में लाइट का उल्लेख आया, नूर का उल्लेख आया है। इसी तरह से और एक विशेष बात, जैसे हिंदू लोग तीर्थ यात्राओं को महत्व देते हैं, तो तीर्थ स्थानों में अलग अलग जगह पे अमरनाथ, सोमनाथ, काशी, पशुपतिनाथ, अलग अलग तीर्थ स्थानों में ज्योतिर्मय स्वरूप की यादगार है। इसी तरह से मुसलमान धर्म में हज अर्थात तीर्थ यात्रा का महत्व है, और वो तीर्थ यात्रा में भी मक्का, मदीना में वो हज करना बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। मुसलमान धर्म में मान्यता है कि अपने जीवन में एक बार तो मक्का, मदीना की हज यात्रा अर्थात तो तीर्थ यात्रा पूरी करने से जीवन सफल माना जाता है। अब ये जो मक्का और मदीना है, वहां पर भी ये ज्योतिर्मय स्वरूप का यादगार है, उनका जो श्रेष्ठ तीर्थ स्थान माना जाता है, जहां पे वो सिजदा मानते हैं, पूरा जीवन सफल मानते हैं। जैसे हिंदू लोग काशी में मरने से सोचते हैं हमारा जीवन सफल हो गया, काशी में जो मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं ऐसे समझते हैं, तो इसीलिए काशी में भी विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्मय स्वरूप की यादगार है। इसी तरह से मुसलमान धर्मों में भी जो मक्का मदीना है, वहां पर जो मस्जिद बनी है, उनका जो श्रद्धा स्थान बना हुआ है, मोहम्मद ने, जो मोहम्मद पैगंबर है अर्थात जिन्होंने मुस्लिम धर्म की शुरुआत की, तो वहां पर उन्होंने दीवार में एक गोल काले कलर का पत्थर लाकर रखा था। उसका नाम संग ए अस्वद दिया था। अस्वद अर्थात अश्वेत अर्थात श्वेत अर्थात सफेद, अश्वेत अर्थात अस्वद अर्थात जो सफेद न हो अर्थात काला है। तो ये जो काला पत्थर उस मक्का मदीना की जो मस्जिद है, जो उनका मुसलमानों का श्रद्धा स्थान है, वहां पर ये जो काला पत्थर लगा हुआ है वो भी शिवलिंग की ही यादगार है। अब ये कैसे कोई माने कि वो शिवलिंग की यादगार है वो काला पत्थर, तो इसके लिए ही खास बात कि तो ये जो शिवलिंग की यादगार बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि मक्केश्वर जो है वो पहले शिव का मंदिर था, तो उसी हिसाब से यहाँ बताया कि वो उस शिवलिंग को अर्थात उस काले पत्थर को मानते हैं। जब तक उस पत्थर का चुंबन नहीं करते तब तक उनकी सी हज यात्रा जो है पूरी नहीं मानी जाती है। तो ये मुसलमान धर्म का हमने देखा। कल के क्लास में आगे और क्रिश्चियंस, बौद्धी, सिख धर्मों में किस तरह निराकार की मान्यता है उसे भी देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।